नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हर रोज खबरें खास लेकर हाजिर होता हूं और आज के इस कोरोना काल में, इस संकट के दौर में तमाम तरह की खबरें आ रही हैं जो दिल को दहलाती हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासनिक लापरवाही भी कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है, जिसकी ओर सरकारों का ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो लापरवाहियां सामने आई हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएं। दो बड़ी लापरवाहियां सामने आई हैं जिसका मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, जो सबको पता होनी चाहिए। दरअसल यूपी में आप जान रहे हैं कि यूपी के प्रवासी मजदूरों की इस वक्त क्या हालत है। अलग अलग राज्यों से जो प्रवासी मजदूर हैं वो यूपी पहुंच रहे हैं, बहुत परेशान हाल में पहुंच रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर लंबा सफ़र तय करके पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो बसें चलाई जा रही हैं, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वो नाकाफ़ी हैं। और जब हमारे रिपोर्टर्स उनसे बात कर रहे हैं तो उनका दुख, उनकी पीड़ा आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितनी ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग ये परेशानी अपनी बयां कर रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है, पैसे उनके पास बचे नहीं हैं जो ख़रीद के खा पाएँ। अब आप सोचिए, ऐसे वक्त में एक खबर ये सामने आई है कि तकरीबन 1000 बोरियां गेहूं से भरी हुई, जो गरीबों को दी जानी थी, मजदूरों को दी जानी थी, यूपी के अंदर जिनकी सप्लाई होनी थी, वो बोरियां गेहूं से भरी हुई कहां पहुंच जाती हैं? मध्य प्रदेश की मंडी में। ललितपुर से निकलकर ये बोरियां 1000 तकरीबन बोरियां हैं गेहूं से भरी हुई, जो कि पहुंच जाती हैं सागर की मंडी में, मध्य प्रदेश में। और वहां पर जाकर ये मामला खुलता है और पता ये चलता है कि ये तो कोरोना के संकट से उबरने के लिए गरीबों को जो गेहूं बंटना था, ये वो गेहूं है। क्योंकि कुछ बोरियां ऐसी थी जिन पर रिसीट भी चिपकी हुई थी और उनके जरिए ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये जो गेहूं है ये तो यूपी में गरीबों को, मजदूरों को बांटने वाला गेहूं है। और ऐसी बोरियों से भरी हुई ट्रकें कहां पहुंच गई? मध्य प्रदेश में। सागर में इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ और वहां पर ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जबरदस्त कालाबाजारी की जा रही है उस गेहूं की, जो कि सरकार गरीबों के लिए मंगवा रही है। गरीबों को बंटना है ये गेहूं और ये इस तरह से यहां पर बिकने के लिए आ गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि बॉर्डर क्रॉस करके 1000 बोरियां तकरीबन कैसे पहुंच जाती हैं मध्य प्रदेश। तो अपने आप में ये कितनी बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का मामला है। और कहीं ना कहीं ये मामला ये भी बताता है कि इस मुश्किल दौर में भी बहुत सारे लोग और सिस्टम के लोग ऐसे हैं जो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज टीवी 9 भारतवर्ष ने यह खबर दिखाई और हमारी मंशा यही है कि ये सारी जो दिक्कतें हैं, कमियां हैं, वो सरकार के कानों तक पहुंचे, सरकार के जानकारी में ये सारी बातें सामने आए। क्योंकि देखिए, सरकार भी इस वक्त लोगों को जल्द से जल्द कैसे सुविधा पहुंचानी है, कैसे दिक्कतों का अंत करना है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार भी लगातार इस बाबत काम कर रही है, इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस मुश्किल वक्त में भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया। आपको याद होगा, पिछले दिनों यूपी के औरैया में बहुत सारे मजदूरों से भरी हुई जो ट्रक थी, वो जिसमें चूना भरा हुआ था, आपने देखा होगा वो तस्वीरें कि चारों तरफ चूना फैला हुआ है और मजदूर जो हैं वो घायल अवस्था में इधर उधर पड़े हुए हैं। बहुत सारे मृत मजदूरों की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी। वो बहुत ही भयानक तस्वीर थी, बहुत दर्दनाक हादसा था औरैया में सामने आया था, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा मजदूरों की जान चली गई। अब आज क्या लापरवाही सामने आई? इसमें आपको बता दें, बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जिनका झारखंड से ताल्लुक था। झारखंड से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे प्रवासी मजदूरों की जान चली गई औरैया हादसे में और बहुत सारे मजदूर घायल हुए। अब घायल मजदूरों को भेजा जाना था झारखंड, लेकिन हुआ क्या? यहाँ पर भी देखिए, प्रशासनिक जो अमला है उसकी लापरवाही सामने आई है। झारखंड में जो घायल मजदूरों को भेजा जाना था जिस ट्रक में, उसी में झारखंड के जो मजदूर जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी मौत हो गई थी इस हादसे में, उनकी डेड बॉडीज को उसी डीसीएम ट्रक में लाद दिया गया जिसमें घायल मजदूरों को ले जाया जाना था। यानी घायल मजदूर, डेड बॉडीज भी साथ में ट्रक में, आप देखेंगे तो वो पॉलीथीन है ब्लैक कलर की, उसमें
डेड बॉडीज को लपेटा हुआ है और वो भी साइड में डीसीएम ट्रक पर पड़ी हुई है और वहीं घायल मजदूर भी पड़े हुए हैं। जब ये जानकारी मिली तो हड़कंप मचा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ। तो उन्होंने अपील की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि बहुत सम्मानित तरीके से डेड बॉडीज को भिजवाया जाना चाहिए और ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही झारखंड की सीमा में ये ट्रक प्रवेश करेगा तो झारखंड सरकार का जो प्रशासनिक अमला है वो ये सुनिश्चित करे कि जो डेड बॉडीज हैं वो पूरे सम्मान के साथ उन प्रवासी मजदूरों के घर तक पहुंचे। तो अपने आप में ये लापरवाहियां भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं, जिस ओर सरकार का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अगर सिस्टम में ऐसी कोई लापरवाहियां हो रही हैं, ऐसी कोई गलती हो रही है तो सरकार तक इसकी सूचना पहुंचाई जाए। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस मुश्किल दौर में जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं कि रिलीफ गरीब मजदूरों तक पहुंच पाए, गरीबों तक पहुंच जाए, तो उस मुहिम में हम सबको अपना योगदान देना है। इसलिए ज़रूरत यह भी है कि सिस्टम में जो खामियां हैं उसको उजागर किया जाए ताकि सिस्टम की वो खामियां दूर हो और जल्द से जल्द गरीबों तक, मजदूरों तक राहत पहुंचे। इसी मंशा के साथ ये दो खबरें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।